मेरा आत्मिक बुलाहट को मैं कैसे जानूं। आज मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, आज जो हम बात करने वाले हैं आत्मिक बुलाहट के ऊपर में कि मेरी और हमारी आत्मिक बुलाहट क्या है और इसे हम कैसे जानें। इसके बारे में कुछ स्टेप है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा आत्मिक बुलाहट क्या है और किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सबसे पहले मेरे साथ एक वचन पढ़ सकते हैं आप, जो कि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 13 आयत में पाया जाता है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। सबसे जो पहला जो स्टेप है अपनी आत्मिक बुलाहट को जानने के लिए, वो है परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा खोजना। इसके लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताना पड़ेगा, हो सके तो उपवास रहना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना पड़ेगा। मेरे प्यारों, जब तक आप परमेश्वर को ही नहीं खोजोगे तो आप अपनी आत्मिक बुलाहट को कभी नहीं जान पाओगे। सबसे पहला जो कदम है वो है परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा खोजना। परमेश्वर का वचन में लिखा है मैं तुम्हें मिलूंगा। यहाँ पे 13 आयत में लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कैसे खोजना है? संपूर्ण मन के साथ में प्रभु को प्रार्थना के द्वारा खोजना है। जब आप परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रार्थना के द्वारा खोजेंगे तो परमेश्वर आपको मिलेगा और निश्चय परमेश्वर आपको बताएगा। दूसरा जो विषय है कि हम कैसे अपनी आत्मिक बुलाहट को जाने, वो है भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 मैं आपके सम्मुख में पढ़ दे रहा हूँ। भजन संहिता 119 उसका 105 आयत में पाया जाता है, जो हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर एक आयत है। यहाँ पे लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्यारों, कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को जान सकते हैं? इस परमेश्वर के वचन को मनन और अध्ययन करने के द्वारा। जब हम वचन को अध्ययन करते हैं, जब हम वचन को मनन करते हैं, वचन साफ रीति से लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। आपके पाँव के लिए वचन ही आपको अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपका बुलाहट कौन सा है और आपको कौन से मार्ग में जाना है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन ही आपका पाँव के लिए दीपक बनेगा। परमेश्वर का वचन ही आपके मार्ग के लिए उजियाला बनेगा। जब तक आप वचन को मनन नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने बुलाहट को नहीं जान सकते हैं। और मनन और अध्ययन नहीं करने का दूसरा परिणाम भी आ सकता है, आप अपने बुलाहट को खो भी सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। दूसरा जो पॉइंट है वो है परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना और मनन करना। तीसरा एक वचन है जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 आयत में पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु जब वहां अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में कहा, परंतु जब वहां अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आपको परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा ही आपको बता सकता है उस सत्य की मार्ग, जिस मार्ग के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने आपके माँ के कोख से चुना है, जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने आपको अंधकार में से, पाप में से, संसार में से बुला के लेके आया है। इस मार्ग को जानने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना पड़ेगा। बगैर पवित्र आत्मा की आवाज को सुने हुए आप कभी भी नहीं जान सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, तीसरा जो पॉइंट है वो है परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना। लिसन टू होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा को सुनना। चौथा, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 6 से लेकर, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 6 से लेकर 8 पद तक आप सभी को मालूम है, जिसमें परमेश्वर के वरदानों के बारे में भी वर्णन है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है,
मैं 6 से पढ़ दे रहा हूँ। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वहाँ विश्वास में परिपूर्ण भविष्यवाणी का दान मिला हो वहाँ विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने का हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वहाँ उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वहाँ उत्साह से करे। जो दया करे वहाँ हर्ष से दया करे। ये वचन हमें क्या सिखाता है? अपनी बुलाहट को आप कैसे जान सकते हैं? आपको जो दान परमेश्वर दिया है उस दान को उपयोग करने के वजह से। हो सकता है परमेश्वर ने आपको सिखाने का वरदान दिया होगा, जब तक आप उसको उपयोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं लेके आएंगे, तब तक आप अपनी बुलाहट को कभी भी नहीं समझ सकते। क्योंकि परमेश्वर ने सभी को उनका स्वयं की उन्नति के लिए अलग अलग दान दिए हैं, अलग अलग वरदान दिए हैं। किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को वचन को सुनाने का, किसी को अगुवाई करने का, किसी को देखरेख करने का, किसी को दान देने का, किसी को अगुवाई करने का, या किसी को प्रोत्साहन करने का। ये सब परमेश्वर का दिया हुआ दान है, वरदान है। आप कैसे जानेंगे कि इनमें से मेरा कौन सा है? आपको उपयोग करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल में लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप जान सकते हैं कि आपका बुलाहट क्या है बोल के। पांचवा, जो कि नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 22 पद में पाया जाता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 22 आयत में पाया जाता है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 15-22 में पढ़ दे रहा हूँ। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, बिना सम्मति के कल्पनाएं निफल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यहाँ पे लिखा है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। मेरे प्यारो, पांचवा जो बात है, आपकी बुलाहट क्या है, इसको जानने के लिए आपका चर्च का जो पास्टर है और आपका चर्च का जो लीडर है और आपका जो मेंटर है, उसको आपको पूछना पड़ेगा। क्योंकि आपके बारे में कोई जानता है तो सबसे पहला बेहतरीन रीति से आपका परमेश्वर जानता है, दूसरा आपका पास्टर जानता है। कुछ बातें ऐसे होते हैं जो हम स्वयं जानते हैं और कुछ बातें ऐसे होते हैं तो हम नहीं जानते लेकिन हमारा पास्टर जानता है। आत्मिक बातों में आप कौन से में ठीक है, आपके अंदर में कौन सा बुलाहट परमेश्वर दिया है, ये आपका लीडर, आपका चर्च का पास्टर जानता है। इसीलिए आप अपने पास्टरों को पूछा सकते हैं कि पास्टर जी मेरे अंदर में कौन सा बुलाहट है, और आपका मेंटर जो है उनको आप एडवाइस मांग सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं कि मेरे अंदर में कौन सा बुलाहट है। क्योंकि यहाँ पे मंत्रियों के सम्मति के द्वारा ही काम सफल होता है, और अगर बगैर संपत्ति, बिना संपत्ति के क्या होता है, सहमति के कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। कई लोग में खूबी है, मेरे को परमेश्वर ने ये दर्शन दिया है, मैं ये प्रचार करूंगा, मैं ये करूंगा, कोई भी एडवाइस नहीं है, कोई भी सम्मति नहीं है, कोई पास्टर से कोई अगुवाई नहीं है, कोई आत्मा से कोई अगुवाई नहीं है, सीधा बाइबल उठा के चल देते हैं, कुछ समय के बाद में गिर जाते हैं और उनका आत्मिक जीवन व्यर्थ हो जाता है। वो प्रभु का काम में भी नहीं रहते, वो विश्वास में भी नहीं रहते। कारण क्या है? क्योंकि वे अगुवाई मांगना नहीं चाहते हैं, वे सलाह लेना नहीं चाहते हैं, वे पास्टर से पूछना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि पास्टर से पूछेंगे तो मना कर देगा, हाँ उनको दूसरी दिशा में मार्गदर्शित करेगा। ऐसी बात नहीं है, हर पास्टर ऐसे नहीं होता है, हर अगुवा ऐसे नहीं होता है, हर चरवाहा ऐसे नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रभु के लोग हैं कुछ ऐसे प्रभु के लोग हैं जो आपको सही मार्ग दिशा बताएंगे। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिष्यों को कहता है, देखो वो जगत का मेमना है, मेरे पीछे नहीं उसके पीछे में चलो। मेरे प्यारो, ऐसे भी कुछ प्रभु के दास हैं। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस अगुवाई करता है तीमुथी को कि मेरी से चलो जैसे कि मैं मसीह के समान चलता है, तुम्हारा बुलाहट ये है। मेरे प्यारो, कुछ प्रभु के लोग ऐसे हैं जो आपको सही मार्ग दिशा दिखाएंगे, और इसीलिए प्रभु के दासों से पूछना अनिवार्य है। और उसके बाद जो छठवां जो स्टेप है, क्या करना है, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से
यहोवा पर भरोसा करना। ये 5 स्टेप उठाने के बाद कौन कौन सा स्टेप है? सबसे पहला, परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा खोजना, कैसे? संपूर्ण मन के साथ में। दूसरा जो है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, मनन करना। तीसरा जो है परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनना, क्योंकि वही आपको अगुवाई कर पाएगा। चौथा जो है अपने कला को ढूंढना है, आपके अंदर में कौन सा गिफ्ट है, आप कौन से काम बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। पांचवा जो बात है, अपने चर्च के अगुवाओं से पूछना। फिर उसके बाद जो छठवां जो स्टेप आता है, आपको विश्वास का कदम उठाना पड़ेगा, अपनी समझ को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ज्ञान को, अपनी कला को आपको पूरा त्यागना पड़ेगा। नीति वचन साफ रीति से कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करना है। ऐसा करने से वहां तेरे लिए मार्ग खोलेगा। हालेलुया, वो तेरे लिए मार्ग बना के देगा। मेरे प्यारो, जितने भी लोग परमेश्वर की बुलाहट की वजह से कंफ्यूज में है, स्ट्रगल में है, आपको कहना चाहूंगा अपनी समझ का सहारा छोड़ दीजिए, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने धन संपत्ति सबको छोड़ के प्रभु के ऊपर में भरोसा करिए। एक विश्वास का कदम उठाइए, जिस प्रकार अब्राहम एक विश्वास का कदम उठाया, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने विश्वास का कदम उठाया, इस प्रकार यदि आप और मैं भी यदि विश्वास का कदम उठाते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा और हमारे लिए मार्ग खोलेगा और अपनी महिमा को लेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देने पाए। आमीन। जय मसीह की।